बार कौंसल जिला जनूबी के उम्मीदवार नासिर अहमद एडवोकेट की इब्तदाई कामयाबी का सिलसिला जारी। नासिर अहमद एडवोकेट ने एक और कामयाबी हासिल कर ली। सिंध बार कौंसल के इलेक्शन के लिए नंबर अलाट हो गया। इलेक्शन ऑफिस की जानिब से 29 नंबर अलाट किया गया है। माहिर कानून जमशेद अली ख्वाजा का कहना है कि नासिर अहमद को अलाट नंबर 29 लकी नंबर है। अब तक नासिर अहमद की इब्तदाई कामयाबी पर कामयाबी उनकी जीत का मुंह बोलता सबूत है। जमशेद अली ख्वाजा एडवोकेट ने कहा कि नासिर अहमद की जानिब से वकला से मुलाकात का सिलसिला जारी है। नासिर अहमद से मुलाकात करके वकला बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। नासिर अहमद के वकार उनकी शहरत और उनकी काविशों से बहुत मुतासिर हैं। नासिर अहमद की शराफत मुखलिसाना अंदाज देखकर नासिर अहमद एडवोकेट को वोट देने की यकीन दहानी कराई। नासिर अहमद के हक में नारे लगाए। वकला ने कहा कि नासिर अहमद एडवोकेट कराची बार एसोसिएशन के वकला की शान हैं। उनकी आला शख्सियत से बहुत मुतासिर हैं। वकला का कहना था कि अब सिंध बार कौंसल में तब्दीली आनी चाहिए। नासिर अहमद जैसे वकील की सिंध बार में ज़रूरत है, जिससे जो मेहनती हो और जिसमें फलाह के काम की लगन हो। उनकी काविशों से सब वाकिफ़ हैं। जमशेद अली ख्वाजा ने कहा कि उनकी शराफत ईमानदारी से कोई इनकार नहीं कर सकता और कहा कि वकालत कौम की अमानत है, इससे ही तरह वोट भी एक अमानत है। अगर सिंध बार में तब्दीली चाहते हैं तो 29 नवंबर पर मोहर लगाकर ईमानदार वकील बनने का सबूत दें। वकला से मुलाकात के मौके पर जमशेद अली ख्वाजा एडवोकेट, राना सईद एडवोकेट, महमूद एडवोकेट, बासित एडवोकेट, तहसीन मंसूर राजपूत एडवोकेट और बैरिस्टर जाफर अब्बास जाफरी दीगर वकला की बड़ी तादाद। वज़ीर वक्फ एंड सर्विसेज जेल खाना जवात सिंध अली हसन सरदारी ने अचानक सेंट्रल जेल कराची का दौरा किया। सूबाई वज़ीर जेल खाना जवात अली हसन सरदारी ने ड्यूटी पर मौजूद जेल पुलिस एहलकारों से मुलाकात करके तफसीलात मालूम की। सूबाई वज़ीर अली हसन सरदारी ने सेंट्रल जेल कराची के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया, सफाई सुथराई का जायजा और कैदियों के अस्पताल का भी दौरा किया। अस्पताल में ज़ेर इलाज कैदियों की इयादत की। सूबाई वज़ीर अली हसन सरदारी ने कैदियों से मुलाकात के लिए आने वाले वुरसा दीगर शहरियों से भी मुलाकात करके मसाइल मालूम किए। सूबाई वज़ीर अली हसन सरदारी ने सेंट्रल जेल के किचन का मुआयना किया, सफाई सुथराई का जायजा लिया और कैदियों के लिए तैयार होने वाले खाने को टेस्ट किया। सूबाई वज़ीर अली हसन सरदारी सेंट्रल जेल में वीडियो लिंक ऑनलाइन सिस्टम के रूम का भी मुआयना किया। सूबाई वज़ीर अली हसन सरदारी ने हुनरमंद कैदियों से मुलाकात की, कैदियों की तरफ से हाथ से तैयार की गई चीज़ों को देखा और कैदियों को दाद दी। जेल इंतज़ामिया को हिदायत की कि हुनरमंद कैदियों को ख़ास ख्याल रखा जाए। सूबाई वज़ीर बराए जेल खाना जात सिंध अली हसन सरदारी ने कहा कि सिंध हुकूमत सिंध के जेलों को इस्लाह घर बनाने और जेल में किसी भी किस्म के कैदियों के साथ अच्छे सलूक, कैदियों के खाने पीने और उनके इलाज और मुआलज के मामले किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान में कराटे के बानी ग्रैंड मास्टर मोहम्मद अशरफ ताई ने हुकूमत से इलाज और अकेडमी के तहफ़्फ़ुज़ की अपील कर दी। न्यूज़ 92 HG के रिपोर्टर इम्तियाज़ नारेजा के मुताबिक पाकिस्तान में कराटे के बानी और मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर मोहम्मद अशरफ ताई, जिन्होंने मुल्क भर में 26 लाख से ज़ायद खिलाड़ियों को कराटे की तरबियत दी, उन दिनों शदीद ज़हनी और जिस्मानी मसाइल का सामना कर रहे हैं। मास्टर अताई ने हुकूमत सिंध और वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त की कि उनके इलाज में मदद फराहम की जाए। वो कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ग्रैंड मास्टर अताई ने अपनी अकेडमियों के हवाले से बात करते हुए बताया कि नुमाइश चुरंगी पर कायम तारीखी गवर्नर क्रिकेट क्लब और कुरंगी में मौजूद ताई कराटे अकेडमी कराए की इमारतों में है, जो उनके लिए माली बोझ बन चुकी हैं। कराए का बोझ उनके लिए मजीद ज़हनी परेशानी का बायस बन रहा है। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि उनकी अकेडमियों को उनके नाम पर अलाट किया जाए ताकि ये तारीखी इदारे बचाए जा सकें। उनका कहना था कि उन्होंने निस्फ सदी इस खेल के लिए वक्फ की है और पाकिस्तान में कराटे को एक शनाख्त दिलाई है। हुकूमत टैक्स निज़ाम के बुनियादी ढांचे को मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर ख़जाना वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़दा रीजनल राउंड टेबल ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन से बतौर मेहमान ख़ुसूसी खिताब में वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने शुरा को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटल तब्दीली के मनसूबे और टैक्स निज़ाम की जदीद शफाफ और मौसर इस्लाहात पर आगाह किया। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि FBR का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान एक ऐसे निज़ाम की बुनियाद रखता है जो खुदकार, शफाफ और अवाम दोस्त हो। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान में टैक्स वसूलियों का हुजम GDP के 8.8% से बढ़कर 10.24% तक पहुँच गया है, जो हालिया टैक्स इस्लाहात के मुस्बत नताइज की अक्कासी करता है। इन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत टैक्स निज़ाम के बुनियादी अमल को मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाने के लिए पुरज़्म है ताकि मईशत के साथ बेहतर इंज़माम, दस्तावेज़ी अमल में बेहतरी और शफाफियत को फ़रोग़ दिया जा सके। पाकिस्तान में तनाज़े पर अफ़गान ताजिर परेशान, ट्रकों पर लदे सब्जियां और फल ख़राब होने लगे। अफ़गान तालिबान का पाकिस्तान से तनाज़ा अफ़गान ताजिरों के लिए परेशानी का सबब बन गया। पाकिस्तान में दाखिले के मुंतज़िर ट्रकों पर लदी सब्जियां और फल
गलने सड़ने लगे। नुकसान के पेश नज़र ताजिर अफगानिस्तान की मार्केटों में अपना माल औने पौने दामों बेचने पर मजबूर हो गया। बताया जा रहा है कि टनों के हिसाब से अंगूर खराब होने पर ताजरों को बड़ा नुकसान हो रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करके तिजारत बहाल करने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से कराची पोर्ट से अफगान ट्रांजिट ट्रेड की ट्रांसपोर्टेशन रोकने के अहकाम जारी किए जाने के बाद कंटेनर्स की तवील कतारें लगी हुई हैं। ज़राए का बताना है कि सैकड़ों कंटेनर्स गाड़ियों पर लोड खड़े हैं और सैकड़ों कोयटा और पेशावर के रास्तों में खड़े हैं, जबकि ड्राइवर बॉर्डर खुलने का इंतजार कर रहे हैं। मरीम नवाज से काबीना में शामिल होने वाले नए वज़रा की मुलाकात में पार्टी और सियासी अमूर और मुल्की हालात पर गुफ्तगू हुई। अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने सूबाई वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल खान और सूबाई वज़ीर मेहनत और इंसानी वसाइल ख्वाजा मोहम्मद मनशाउल्लाह भट्ट की काबीना में शमूलियत पर खैर मकदम किया। मरीम नवाज शरीफ ने राना मोहम्मद इकबाल और मनशाउल्लाह भट्ट की काबीना में शमूलियत को खुशाइंद करार दिया। सूबाई वज़रा राना मोहम्मद इकबाल और मनशाउल्लाह भट्ट ने इजहार एतमाद पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर कानून पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के पुरअमन पंजाब के विजन को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने फैक्ट्री वर्कर्स और मजदूरों की रजिस्ट्रेशन में शफाफियत की हदायत और सूबाई वज़ीर मेहनत को मुकर्रर करदा उजरत की अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म दिया और कहा कि शहरियों के जान माल की हिफाजत हमारी पहली तरजीह है। सूबाई वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल खान ने कहा कि चंद माह की कलील मुद्दत में सूबा भर में अमन व अमान की फ़िज़ा बेहतर हुई है। हालिया सैलाब से मईशत को 822 अरब रुपए का नुकसान। 70 अजला में 65 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर। इस्लामाबाद पाकिस्तान की मईशत की हालिया सैलाबों के बाइस 822 अरब रुपए के भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, जिससे मुल्क के 70 अजला में 65 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए। मनसूबाबंदी और इक़्तिसादी अमूर डिवीजन्स की सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक सैलाब के बाइस ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले शोबे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को अपनी तारीख की शदीद तरीन मानसून सैलाबों में से एक का सामना है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और बुनियादी खिदमात को तबाहकुन नुकसान पहुंचा। इब्तदाई तखमीनों में नुकसान 744 अरब रुपए बताया गया है, जो अब बढ़कर 822 अरब रुपए तक जा पहुंचा। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर पाकिस्तान फ़िज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पर आ गया। माहौलियाती निगरानी के माहिरीन के मुताबिक लाहौर में ओस एयर क्वालिटी इंडेक्स 304 रिकॉर्ड किया गया, जो इंसानी सेहत के लिए निहायत मुज़र सतह करार दी जाती है। इसी तरह भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली और पाकिस्तान के सनती शहर फैसलाबाद में भी फ़िज़ाई मायार तशवीशनाक है, जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 221 तक पहुँच गया। माहिरीन के मुताबिक फसलों की बाक़ियात जलाने, गाड़ियों के धुएँ और सनती अखराजात के बाइस आने वाले दिनों में फ़िज़ाई आलूदगी मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करें और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। वीमेंस वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में कदम रख दिए। विशाखापट्टनम में खेले गए मैच में बांग्लादेश की जानिब से टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला खास मौसर साबित न हुआ। बांग्लादेश की टीम इब्तदा से ही मुश्किलात का शिकार रही और मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 198 रन बना सकी। सुबहाना मुस्तारी ने 66 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली, जबकि रूबिया हैदर 44 रन बनाकर नुमाया रही। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से अलाना किंग, एशले गार्डनर, अनाबिल सदरलैंड और जॉर्जिया विलियम ने 2-2 शिकार किए, जबकि मेगन स्कट ने 1 विकेट हासिल की। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई ओपनर्स ने इंतहाई जारहाना अंदाज अपनाया। कप्तान अलीसा हेली ने सिर्फ 77 गेंदों पर 113 रन की विकेट रफ्तार इनिंग्स खेली, जिसमें 20 चौके शामिल थे। फेबिल शेफील्ड ने 72 गेंदों पर 84 रन बनाए। इन्होंने 12 चौके और 1 छक्का लगाया। दोनों बैटर्स ने 202 रन जोड़कर टीम को सिर्फ 44.5 ओवर्स में फतह दिला दी। इस फतह के साथ ऑस्ट्रेलिया रवां इवेंट में सेमीफाइनल्स में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है।